नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के टूल पर बात करने वाले हैं, एक खास डेली डैशबोर्ड। जी। जरा सोचिए, आपके ज्वेलरी बिजनेस की दिन भर की सारी जरूरी जानकारी, मतलब कितनी सेल्स हुई, कितने ग्राहक आए, कितना पुराना सोना आया, कौन सी स्कीम चल रही है, सब कुछ एक ही जगह, आपकी उंगलियों पर, आपके फोन में। बिल्कुल। और ये डैशबोर्ड इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये आपको सिर्फ कल तक का नहीं बल्कि आज का, मतलब लगभग लाइव डेटा दिखाता है। अरे वाह, लाइव! हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स तो अगले दिन ही मिल पाते हैं, पर यहाँ आपको लगभग तुरंत पता चलता है कि आपकी दुकान में अभी क्या चल रहा है। ये तो ज्वेलरी बिजनेस के लिए कमाल की बात है। तो फिर चलिए इसे और करीब से समझते हैं, खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। जरूर। देखते हैं कि ये डेली डैशबोर्ड आपके बिजनेस को बेहतर तरीके से जानने और फैसले लेने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है। हम बात करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी अहम जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डैशबोर्ड क्यों ये बाकियों से अलग है। हाँ, ये बताइए। इसमें ना स्पीड और क्या कहते हैं ताजगी पर जोर दिया गया है। इसीलिए इसमें जानबूझकर सिर्फ पिछले 3 दिन का ही डेटा रखा जाता है। सिर्फ 3 दिन? आज, कल और परसों? हाँ, मैक्सिमम 3 दिन, आज का, कल का और परसों का। इससे ये बहुत जल्दी रिफ्रेश हो जाता है और आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारी मिलती है। अच्छा, ये लॉजिक है। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी बात, आज का लाइव डेटा। वही। मतलब दुकान बंद होने का इंतजार नहीं करना, दिन में कभी भी देख लो कि क्या चल रहा है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। हाँ, सिस्टम से डेटा इसमें लगभग हर 10-15 मिनट में आता रहता है। ये सेटिंग पर निर्भर करता है। हर 10-15 मिनट में? हाँ, लगभग। अब डैशबोर्ड अपने आप कितनी बार रिफ्रेश होता है, ये आपके लाइसेंस सेटअप पर डिपेंड करता है। अच्छा। स्टैंडर्ड सेटअप में शायद दिन में 8 बार तक हो सकता है और प्रीमियम सेटअप में ज्यादा बार, करीब करीब हर आधे घंटे में। लेकिन मतलब अगर मुझे बीच में देखना हो तो 8 बार तो फिक्स हो गया। नहीं नहीं, उसका भी हल है। अगर आपको बीच में कभी भी बिल्कुल ताज़ा डेटा देखना है तो आप खुद ही इसे मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं, जितनी बार चाहें। अरे वाह, कोई लिमिट नहीं? कोई लिमिट नहीं, जब चाहें तब का ताज़ा हाल जान सकते हैं। ये बढ़िया है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि इसे फोन पर इस्तेमाल करना कितना आसान है? आजकल सब कुछ फोन पर ही चाहिए। बहुत आसान, सच में। सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ओके। ऐप डाउनलोड हो गई, उसके बाद? ऐप खोलकर अपने अकाउंट से साइन इन करें, जो डिटेल्स आपको दी गई होंगी। ठीक है। साइन इन करते ही आपको अपने उपलब्ध डैशबोर्ड्स दिखेंगे। उसमें से डेली डैशबोर्ड चुन लेना है। ओके। पहली बार खोलने पर शायद ये कंप्यूटर जैसा दिखेगा, जिसे हम डेस्कटॉप व्यू कहते हैं। हाँ, कई बार होता है ऐसा। तो उसे स्क्रीन पर नीचे एक ऑप्शन होता है, उसे मोबाइल व्यू में बदल लें ताकि फोन पर आसानी से पढ़ा जा सके, सब कुछ फिट हो जाए स्क्रीन में। ठीक है, मोबाइल व्यू कर लिया। लेकिन क्या रोज ये करना पड़ेगा? ऐप खोलो, डैशबोर्ड ढूंढो, व्यू बदलो, थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है? नहीं, उसका भी स्मार्ट तरीका है। रोज रोज ये स्टेप्स ना करने पड़े, इसके लिए एक बढ़िया जुगाड़ है। हाँ, बताइए। जब डैशबोर्ड खुला हो तो ऊपर कोने में 3 डॉट्स दिखेंगे, उन पर टैप करके कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा, सेट एज लॉन्च आइटम, उसे चुन लें। सेट एज लॉन्च आइटम, ओके। और साथ में एक और टिक बॉक्स होगा, ऑलवेज ओपन आइटम इन फुल स्क्रीन, उसे भी टिक कर दें। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगली बार जब भी आप ये पावर बीआई ऐप खोलेंगे ना, सीधा यही डेली डैशबोर्ड खुलेगा और वो भी फुल स्क्रीन में। बार बार ढूंढने की जरूरत ही नहीं। कमाल है, ये तो बहुत आसान हो गया। और चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, उसी मेन्यू में ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन भी होता है। शॉर्टकट मतलब ऐप जैसा आइकॉन बन जाएगा? बिल्कुल। उसे इस्तेमाल करके इसका एक शॉर्टकट सीधे अपने फोन की होम स्क्रीन पर भी रख सकते हैं। बस नाम दें डेली डैशबोर्ड और ऐड करें, फिर तो बस एक टैप और डैशबोर्ड हाजिर। वाह, ये तो बहुत ही सुविधाजनक बना देता है रोज के इस्तेमाल को। चलिए, अब डैशबोर्ड के होम पेज पर आते हैं। मान लीजिए ऐप खुली, डैशबोर्ड सामने है, क्या क्या दिखता है सबसे पहले? ठीक है, तो होम पेज पर सबसे ऊपर आपको तारीख चुनने का ऑप्शन मिलता है, आज, कल या परसों। ओके। उसके नीचे फिल्टर्स हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांच है तो आप किसी खास ब्रांच का डेटा देख सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी का देखना चाहते हैं या सिर्फ डायमंड का।
तो आइटम ग्रुप का फिल्टर लगा सकते हैं। हाँ, आइटम ग्रुप का फिल्टर लगा सकते हैं। समझ गया। फिल्टर्स के नीचे जो मुख्य जानकारी है वो कार्ड्स की शक्ल में दिखते हैं ना, जैसे ताश के पत्ते होते हैं। हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे कार्ड्स में मेन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले और सबसे जरूरी है सेल्स कार्ड। सेल्स कार्ड, इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपको एक नजर में दिखता है आज कुल कितने बिल बने, मतलब बिल का काउंट, बिल काउंट, ठीक है। आज की टोटल सेल्स अमाउंट कितनी है, और ये ध्यान रहे ये टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब जीएसटी लगने से पहले वाली। अच्छा, टैक्सेबल अमाउंट, ओके। फिर मेकिंग चार्जेस से कितनी कमाई हुई वो अलग से। मेकिंग चार्जेस अमाउंट, आज कितना सोना बिका ग्राम में, कितनी चांदी बिकी ग्राम में, और कितना डायमंड बिका कैरेट में। सोना, चांदी, डायमंड की क्वांटिटी। ठीक है। फिर औसतन कितना डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज में भी दिखेगा, और उसकी कुल रकम यानी डिस्काउंट अमाउंट भी दिखेगी। डिस्काउंट परसेंटेज और अमाउंट दोनों, ये अच्छा है। हाँ, फिर ये भी कि आज कितने नए ग्राहक आए, मतलब न्यू कस्टमर काउंट, ओके। और कितने पुराने ग्राहक दोबारा आए, यानी रिपीट कस्टमर काउंट। न्यू वर्सेस रिपीट कस्टमर्स, ओके। और आखिर में एवरेज बिल साइज, यानी हर बिल औसतन कितनी रकम का बना। एवरेज बिल साइज, इससे पता चलता है कि ग्राहक छोटी खरीदारी कर रहे हैं या बड़ी। बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज है, हर आंकड़े के साथ जैसे सेल्स अमाउंट के नीचे एक परसेंटेज भी दिख रहा होगा। हाँ, मैंने नोटिस किया, वो ग्रीन या रेड में होता है शायद। वो क्या है? बिल्कुल, वो परसेंटेज पिछले दिन यानी यस्टरडे के मुकाबले आज के आंकड़े में आए बदलाव को दिखाता है। अच्छा। ग्रीन मतलब बढ़त हुई है, रेड मतलब कमी आई है। तो आज सेल्स बढ़ी या घटी, मेकिंग चार्ज कलेक्शन बढ़ा या घटा, ये सब तुरंत पता चल जाता है। ये तो रोज की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए बहुत बढ़िया है। फौरन पता चल गया कि आज का दिन कल से बेहतर जा रहा है या नहीं। एग्जैक्टली, रोज की नब्ज पकड़ने जैसा है। बिल्कुल। सेल्स के बाद अगला कार्ड है ओल्ड मेटल का, जिसे यूआरडी परचेज भी कहते हैं। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें आपको दिखता है कि आज आपने ग्राहकों से कितनी कीमत का पुराना सोना या चांदी खरीदा, मतलब परचेज अमाउंट। ओके, अमाउंट, और उसके कितने बिल बने, यानी बिल काउंट। साथ ही ये भी ब्रेकअप मिलता है कि ये पुराना माल उन ग्राहकों से आया जिन्होंने पहले हमसे ही ज्वेलरी खरीदी थी। अच्छा, परचेज फ्रॉम अस वाले। हाँ, या वो ग्राहक कहीं और से लाए थे, मतलब परचेज फ्रॉम अदर्स। इसका भी अलग अलग अमाउंट दिखता है। ये भी जरूरी जानकारी है, और इसमें भी वो परसेंटेज वाला हिसाब है कल के मुकाबले। हाँ, इसमें भी पिछले दिन से तुलना वाला परसेंटेज दिखता है। ठीक है। ज्वेलरी बिजनेस में सेविंग स्कीम्स भी बहुत चलती हैं, उसका क्या? हाँ, निखिल, तीसरा कार्ड सेविंग स्कीम का ही है, बहुत जरूरी। इसमें क्या क्या है? इसमें दिखता है आज कितने नए मेंबर स्कीम में जुड़े, न्यू मेंबर काउंट। काउंट और अमाउंट। हाँ, और उन्होंने शुरुआती कितनी रकम जमा की, मतलब न्यू मेंबर अमाउंट। ओके। फिर कितने मौजूदा मेंबर्स ने आज अपनी किश्त यानी इंस्टॉलमेंट भरी, और उससे कुल कितनी रकम आई, जिसे कहते हैं कलेक्शन अमाउंट। इंस्टॉलमेंट कलेक्शन अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा आज कितनी स्कीमें मैच्योर हुई या बंद हुई, क्लोज्ड स्कीम काउंट, और उनकी कुल रकम, क्लोज्ड स्कीम अमाउंट। अच्छा, बंद होने वाली स्कीम्स का भी हिसाब है। हाँ, और एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, सेल्स टू स्कीम रेशियो। सेल्स टू स्कीम रेशियो, ये क्या है? ये परसेंटेज बताता है कि आज की जो टोटल सेल्स हुई है उसमें स्कीम वाले ग्राहकों का कितना हिस्सा है। अरे वाह, इससे तो अंदाजा लग जाएगा कि स्कीम सेल्स बढ़ाने में कितनी मददगार हैं। बिल्कुल, आप ट्रैक कर सकते हैं कि स्कीम कस्टमर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी सेल में। ये सेल्स टू स्कीम रेशियो तो वाकई बहुत काम का लग रहा है। अच्छा, और होम पेज पर आखिरी कार्ड कौन सा है? आखिरी कार्ड है कस्टमर ऑर्डर का, जो ऑर्डर बुकिंग होती है। अच्छा, ऑर्डर्स। इसमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है आज कितनी आइटम्स का ऑर्डर बुक हुआ, मतलब ऑर्डर आइटम काउंट। आइटम काउंट। और ये ऑर्डर कितने ग्राहकों ने दिए, यानी ऑर्डर काउंट। ठीक है, आइटम काउंट और ऑर्डर काउंट। इन ऑर्डर की गई आइटम्स की कुल कीमत क्या है, ऑर्डर अमाउंट। ऑर्डर अमाउंट, ओके। और ये भी कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें ग्राहक ने बुकिंग के समय ही सोने या चांदी का रेट फिक्स करवा लिया था, मतलब रेट फ्रीज। यस। अच्छा, रेट फ्रीज वाले ऑर्डर। हाँ। और कितने बिना रेट फिक्स करवाए हैं, रेट फ्रीज नो, इसका भी काउंट दिखता है। और एक और ट्रैकिंग है, ग्राहकों ने डिलीवरी की तारीख कितनी बार बदलवाई, डिलीवरी डेट चेंज काउंट। तो ये होम पेज तो एक तरह से पूरे दिन का निचोड़, एक स्नैपशॉट दे देता है। बिल्कुल, एक सिंगल स्क्रीन पर सब कुछ। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए सेल्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना हो, तो सिर्फ अमाउंट या काउंट से आगे। बिल्कुल, उसके लिए बहुत आसान है। होम पेज पर जो भी कार्ड दिख रहा है, सेल्स, ओल्ड मेटल, स्कीम, ऑर्डर,
उस पर बस टैप करना है। अच्छा, कार्ड पर टैप करना है। हाँ, जैसे ही आप सेल्स वाले कार्ड पर टैप करेंगे आप सेल्स डिटेल पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां और भी गहरी जानकारी डिटेल ग्राफ्स मिलते हैं। ओके, सेल्स डिटेल पेज। इस पर क्या लगे, क्या नया है? ऊपर वही फिल्टर्स तो हैं ही, डेट, आइटम, ग्रुप, ब्रांच वगैरह। हाँ, साथ में एक नया ड्रॉप डाउन है, वैल्यू फील्ड। ये बहुत पावरफुल है। वैल्यू फील्ड, इससे क्या होता है? मान लीजिए अभी आपको ग्राफ नेट वेट के हिसाब से दिख रहे हैं। सोना कितना बिका, चांदी कितनी बिकी, ग्राम में। हाँ, लेकिन आप वैल्यू फील्ड में जाकर चुन सकते हैं कि आपको यही ग्राफ सेल्स अमाउंट के हिसाब से देखने हैं, या मेकिंग चार्जेस के हिसाब से, या बिल काउंट के हिसाब से, या डिस्काउंट अमाउंट या एवरेज बिल साइज के हिसाब से। अच्छा, मतलब मैं चुन सकता हूँ कि ग्राफ किस चीज का डेटा दिखाए, वेट का, अमाउंट का या काउंट का? एग्जैक्टली। बस एक सिलेक्शन और सारे ग्राफ उसी नजरिए से डेटा दिखाने लगेंगे। आप डेटा को अलग अलग एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। ये तो कमाल है। एक ही डेटा को कई तरह से देख सकते हैं। अच्छा, आइटम ग्रुप में भी और डिटेल मिलती है क्या? होम पेज पर तो बस फिल्टर था। हाँ, डिटेल पेज पर आप आइटम ग्रुप का लेवल बदल सकते हैं। लेवल मतलब? जैसे लेवल 1 पे शायद सिर्फ गोल्ड या डायमंड दिखे, मोटा मोटा। हाँ, लेवल 2 चुनने पर शायद गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार अलग अलग दिखेंगे। डायमंड में भी डायमंड ज्वेलरी, सॉलिटेयर वगैरह। अच्छा, और गहराई में? हाँ, लेवल 3 में शायद और भी बारीकी से देख सकते हैं। समझ गया। और आपने कहा था ग्राफ पर क्लिक करने से भी फिल्टर लगता है। हाँ, वो यहाँ भी काम करता है। किसी भी ग्राफ के किसी हिस्से पर क्लिक करना भी एक तरह का फिल्टर ही है। और फिल्टर हटाना हो तो? उसी गोल्ड ज्वेलरी बार पर दोबारा क्लिक कर दें, फिल्टर हट जाएगा। बहुत इंटरैक्टिव है तो। अच्छा, इस सेल्स डिटेल पेज पर और कौन-कौन से ग्राफ्स होते हैं? ब्रांच वाइज सेल का ग्राफ है, अगर आपकी कई ब्रांचेस हैं। ठीक है। लेबर चार्ज परसेंटेज, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस मेकिंग चार्ज रेंज में, जैसे 10% से कम मेकिंग चार्ज पर कितना सोना या चांदी बिका, 10 से 15% की रेंज में कितना बिका, 15 से 20% में कितना, और 20% से ऊपर कितना। अच्छा, इससे तो ये पता चलेगा कि ग्राहक किस मेकिंग चार्ज पर सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको अंदाजा लगता है कि कौन सी मेकिंग चार्ज स्लैब सबसे पॉपुलर है, या कहीं आप ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे रहे मेकिंग पर। ये तो बहुत गहरी इंसाइट है। और पेमेंट कैसे आई ये भी पता चलता है? कैश, कार्ड? हाँ, उसका भी ब्रेकअप है। एक तो डॉक्यूमेंट वाइज ब्रेकअप है, मतलब रेगुलर सेल बिल से कितनी सेल हुई और ऑर्डर सेल बिल से कितनी। और दूसरा मेमो टाइप वाइज ब्रेकअप भी है, जिससे पता चलता है कि पेमेंट कैश में आई, चेक से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट हुई। अच्छा, पेमेंट के तरीके का ट्रेंड भी समझ आएगा। हाँ, कौन सा मोड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा। एक और सवाल जो दिमाग में आकर, दिन के किस समय ज्यादा ग्राहक आते हैं, ये जानने का कोई तरीका है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए एक खास ग्राफ है, आर्ली फुटफॉल। आर्ली फुटफॉल मतलब घंटे के हिसाब से ग्राहकों का आना। हाँ, ये दिखाता है कि दिन के किस घंटे में, जैसे सुबह 10 से 11, 11 से 12 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे कितने ग्राहक खरीदारी करने आए। ये बिल काउंट के बेस पर होता है। अरे वाह, इससे तो पीक आवर्स पता चल जाएंगे। और ये भी कि कब दुकान में कम भीड़ होती है। एग्जैक्टली। आप अपने पीक आवर्स और लीन आवर्स पहचान सकते हैं। ये स्टाफ मैनेजमेंट, लंच ब्रेक प्लानिंग या लीन आवर्स में कोई खास ऑफर चलाने के लिए बहुत मदद कर सकता है। ये आर्ली फुटफॉल तो सच में बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और कौन सी आइटम सबसे ज्यादा बिकी दिन भर में, ये भी दिखता है। हाँ, नीचे आइटम वाइज सेल का ग्राफ या टेबल होती है। इसमें दिखता है कि आज कौन सी आइटम सबसे ज्यादा बिकी। जैसे टॉप पर नेकलेस है, फिर कंगन, फिर रिंग्स, मंगलसूत्र वगैरह। टॉप सेलिंग आइटम्स एक नज़र में पता चल जाती हैं। आइटम वाइज सेल, ये भी जरूरी है। और अगर कोई ग्राफ छोटा लग रहा हो, ठीक से दिख नहीं रहा, तो बस उस ग्राफ पर डबल टैप करें, वो फुल स्क्रीन में खुल जाएगा, बड़ा होकर आप आराम से देख सकते हैं। डबल टैप से फुल स्क्रीन। ओके। और डबल टैप से ही वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और वो जो आप कह रही थी फोन को घुमाकर देखने वाली बात, लैंडस्केप मोड। हाँ, अगर आप फोन का ऑटो रोटेट ऑन करके उसे लैंडस्केप मोड में घुमाएंगे, मतलब लिटा देंगे, तो आपको स्क्रीन पर व्यू बिल्कुल कंप्यूटर जैसा मिलेगा, डेस्कटॉप व्यू। उसमें एक साथ कई ग्राफ्स ज्यादा स्पष्ट दिख सकते हैं। अच्छा, लैंडस्केप में डेस्कटॉप व्यू। जी। इसी तरह बाकी कार्ड्स पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे ओल्ड मेटल वाले कार्ड पे क्लिक करें तो।
हाँ बिल्कुल, ओल्ड मेटल कार्ड पर क्लिक करने पर उसका डिटेल पेज खुलेगा। उसमें भी वैल्यू फील्ड होगा? हाँ, उसमें भी वैल्यू फील्ड है, जिसमें आप चुन सकते हैं कि ग्राफ ग्रॉस वेट के हिसाब से देखना है, नेट वेट, फाइन वेट या फिर अमाउंट के हिसाब से। अच्छा, वेट या अमाउंट। जी, और नीचे ब्रांच वाइज, आइटम वाइज और सोर्स डॉक्यूमेंट वाइज ग्राफ्स दिखते हैं, जैसे यूआरडी परचेज से कितना आया वगैरह। ठीक है। और सेविंग स्कीम डिटेल पेज पर? सेविंग स्कीम डिटेल पेज पर भी वैल्यू फील्ड से चुन सकते हैं कि न्यू मेंबर्स का डेटा देखना है, या कलेक्शन अमाउंट का, या क्लोज्ड स्कीम अमाउंट का। ओके। और नीचे स्कीम टाइप के हिसाब से ब्रेकडाउन दिखता है कि किस तरह की स्कीम में कितने नए मेंबर आए या किस स्कीम से कितना कलेक्शन हुआ। स्कीम वाइज एनालिसिस, बढ़िया। और आखिरी, कस्टमर ऑर्डर डिटेल पेज पर क्या खास है? कस्टमर ऑर्डर डिटेल पेज पर भी वैल्यू फील्ड है, जिसमें आप ऑर्डर आइटम अमाउंट या ऑर्डर आइटम काउंट चुन सकते हैं। नीचे गोल्ड ज्वेलरी वर्सेस डायमंड ज्वेलरी के ऑर्डर अमाउंट का कंपैरिजन ग्राफ हो सकता है, ब्रांच वाइज ऑर्डर का ग्राफ, और ऑर्डर टाइप वाइज डिटेल्स भी मिलती हैं। ऑर्डर टाइप जैसे ऑर्डर बुक्ड विथ मॉडिफिकेशन वाला था, या शॉप सैंपल से बुक हुआ, या बारकोड रेफरेंस देकर बुक हुआ, इस तरह की डिटेल्स। समझ गया। ये तो बहुत सारी जानकारी है और सब ग्राफ के रूप में विजुअली दिखती हैं। लेकिन अगर किसी को ये सब नंबरों की तरह देखना हो, टेबल फॉर्मेट में, कई लोगों को टेबल ज्यादा पसंद आती है। हाँ बिल्कुल, उसका भी ऑप्शन है। किसी भी पेज पर, किसी भी ग्राफ के ऊपर कोने में या पेज के ऊपर कोने में 3 डॉट्स दिखेंगे। हाँ, वो 3 डॉट्स। उस पर टैप करें और एक ऑप्शन आएगा शो एज टेबल, उसे चुनें। शो एज टेबल, ओके। बस सारे ग्राफ्स तुरंत टेबल में बदल जाएंगे। आप सीधे नंबर देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ये अच्छा है। और वापस ग्राफ देखने के लिए? वही 3 डॉट्स पर टैप करके शो ओरिजिनल विजुअल चुन लें, वापस ग्राफ दिखने लगेंगे। ठीक है। मोबाइल ऐप पर एक दिक्कत कई बार होती है, गलती से इधर-उधर टैप हो जाता है और पता चलता है कई फिल्टर लग गए, आइटम ग्रुप भी सिलेक्ट हो गया, ब्रांच भी और डेट भी। अब सब एक साथ कैसे हटाएं? हाँ, ये होता है, मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने कई फिल्टर लगा दिए हैं और उन्हें हटाना है, तो स्क्रीन पर नीचे एक बार आता है जिसमें रीसेट का बटन दिखता है। नीचे रीसेट बटन? हाँ, उसे दबा दें, सारे लगाए हुए फिल्टर्स एक साथ हट जाएंगे और डेटा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ये तो बहुत काम का बटन है, रीसेट। लेकिन ये हमेशा दिखता है? नहीं, ये नीचे वाला बार और रीसेट बटन तब दिखता है जब आप किसी ग्राफ को फुल स्क्रीन मोड में नहीं देख रहे होते। नॉर्मल व्यू में दिखता है। अच्छा, और फुल स्क्रीन करने का बटन भी ऊपर होता है? हाँ, ऊपर फुल स्क्रीन करने या नॉर्मल स्क्रीन पर वापस आने का बटन भी होता है। ठीक है। एक और ज़रूरी बात, डेटा रिफ्रेश करने की। आपने शुरू में बताया था कि ऑटो रिफ्रेश तो होता है, लेकिन अगर मुझे अभी इसी वक्त लेटेस्ट डेटा देखना हो तो मैनुअली करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं ऐप में? हाँ, मैनुअल रिफ्रेश। उसके लिए ऐप में सबसे ऊपर जहाँ डैशबोर्ड का नाम लिखा है, डेली डैशबोर्ड, हाँ। उसके पास वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। एक मेनू खुलेगा, उसमें वर्क स्पेस चुनें। वर्क स्पेस, ठीक है। फिर अपना वर्क स्पेस चुनें। ज्यादातर लोगों का ये माई वर्क स्पेस ही होता है। माई वर्क स्पेस, ओके। अब उस वर्क स्पेस के अंदर आपको सिमेंटिक मॉडल्स या कभी डेटा सेट्स लिखा हो सकता है, दिखेगा। उस पर टैप करें। ये बेसिकली आपका डेटा सोर्स है। सिमेंटिक मॉडल्स, ओके। उसके अंदर डेली डैशबोर्ड वाला मॉडल चुनें और अब आपको रिफ्रेश नाउ का बटन या आइकन दिखेगा, उसे दबा दें। ओके, वर्क स्पेस, माई वर्क स्पेस, सिमेंटिक मॉडल्स, डेली डैशबोर्ड, रिफ्रेश नाउ। थोड़ा लंबा है पर ठीक है। हाँ, 1-2 बार करने पर याद हो जाएगा। इसमें कितना टाइम लगता है रिफ्रेश होने में? ये आपके डेटा के साइज पर निर्भर करता है। छोटा डेटा है तो 15-20 सेकंड में हो जाता है। ज्यादा डेटा है तो शायद 1-2 मिनट लग सकते हैं। ठीक है। रिफ्रेश पूरा होते ही डैशबोर्ड पर बिल्कुल ताज़ा आंकड़े दिखने लगेंगे। बढ़िया। और ये सब सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही है या कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं अगर ऑफिस में बैठे हैं? नहीं, आप ये सब कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर भी देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? पावर बीआई की वेबसाइट पर अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करके। ओके। लेआउट काफी कुछ वैसा ही है, बस स्क्रीन बड़ी होती है। लेफ्ट में शायद नेविगेशन या कार्ड्स हों, बाकी एरिया में ग्राफ्स। सारे सेक्शन सेल्स, ओल्ड मेटल, सेविंग स्कीम, कस्टमर ऑर्डर वैसे ही देखते हैं और वैसे ही काम करते हैं। और कंप्यूटर पर भी मैनुअल रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ, ब्राउजर पर भी मैनुअल रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। माई वर्कस्पेस में जाकर सिमेंटिक मॉडल्स के सामने डेली डैशबोर्ड के आगे एक रिफ्रेश आइकॉन बना होता है, उसे क्लिक कर दें। ठीक है। और कंप्यूटर से ही आप ऑटो रिफ्रेश का शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस अलाउ करता है तो।
दिन में कितनी बार और किस समय रिफ्रेश हो। अच्छा, शेड्यूल सेटिंग भी वहीं से होती है? हाँ, और आप ये भी देख सकते हैं कि पिछली बार रिफ्रेश कब हुआ था और उसमें कितना समय लगा था, जैसे 27 सेकंड, 31 सेकंड, हिस्ट्री दिख जाती है। तो कुल मिला के ये डेली डैशबोर्ड एक ज्वेलरी बिजनेस चलाने वाले के लिए मतलब बहुत ही पावरफुल चीज है। यकीनन। रोज की भागदौड़ में जो जानकारी निकालने में घंटों लगते थे या शायद निकल ही नहीं पाती थी, हाँ, कई बार तो शाम को ही पता चलता था। वो अब बस कुछ क्लिक्स में सामने है। सेल्स, पुराना सोना, स्कीम्स, ऑर्डर्स, सब कुछ ताजा एक जगह पर। बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत, हाँ, समय तो बचता ही है। और उससे भी बड़ा फायदा है सही ताज़ा जानकारी के आधार पर फैसले लेने की क्षमता। आप सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा देखकर फैसले ले सकते हैं। सही बात है। और जब आपके पास इतनी सटीक जानकारी होती है रोजाना, तो आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल।